और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग विवाद के बाद अब जुबानी जंग तेज हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर और संजय राउत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत पर सीट शेयरिंग को लेकर झूठी बयानबाजी और वंचित बहुजन आघाड़ी को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि सीट शेयरिंग पर फैसला उनकी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस के विवाद की वजह से नहीं हो पा रहा है। समझोता सगळ्यांचा झालाय आणि आमचं सगळं आलबेल आहे हे जे म्हटलेलं आहे ते पूर्णपणे खोटं आहे। त्यांचं जर त्यांनी खोटं बोललं नसेल असं ते म्हणत असतील तर त्यांच्या या 10 जागांचा डिस्प्यूट जो आहे तो त्यांनी असताना संपलाय का आणि संपला असेल तर त्या 10 जागा कुठल्या पक्षाला घेतल्या त्याचा असताना त्यांनी खुलासा करावा। आणि दुसरं 5 जागा ज्या एनसीपी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामधल्या ज्या आहेत त्या 5 जागांचं वाटप कसं झालंय याचा त्यांनी खुलासा करावा। प्रकाश आंबेडकर के आरोपों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का जवाब भी सामने आया। संजय राउत ने कहा कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं, प्रकाश आंबेडकर को ये स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि प्रकाश आंबेडकर को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है जो उन्होंने अपनी लिस्ट में दिया था। प्रकाश आंबेडकर को सभी चीजें स्पष्ट रूप से करनी चाहिए, स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। हालांकि प्रकाश आंबेडकर के बयान से महाविकास आघाड़ी की टेंशन और बढ़ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने सीट शेयरिंग में देरी के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया। कल प्रकाश आंबेडकर ने इसकी शिकायत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी की। बताया जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं और ये भी बड़ा कारण है जिसके चलते अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर की अपनी मांगे हैं जिसे लेकर अब महाविकास आघाड़ी की जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें और भी ज्यादा पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का अब तक जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक आपको हम बताएं कि क्या कुछ तय हुआ है। शिवसेना का उद्धव गुट 18 सीटों पर चुनाव लड़ने को कह रहा है, कांग्रेस 18 सीट, एनसीपी का शरद पवार गुट 8 सीट पर और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी 4 सीटों पर यहां चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी ठोस बात जो है वो महाराष्ट्र से सामने नहीं आ पा रही है। हर किसी की अपनी अपनी मांग है और फॉर्मूला फाइनल क्या होगा इस पर अभी तकरार जारी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गले की फांस बन गया है। कई दौर की बैठकों के बाद भी महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है। बड़ी खबर जो मिल रही है, अब राहुल गांधी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को सुलझाएंगे और सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी में 17 तारीख के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक 17 मार्च को राहुल गांधी की मुंबई में बड़ी सभा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीटों को लेकर चल रहे मतभेद पर 17 मार्च तक विराम लग सकता है, क्योंकि अब इसमें राहुल गांधी की एंट्री होगी और वही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताएंगे, वही फॉर्मूला बनाएंगे। 17 मार्च को वहां एक बड़ी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता और विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली होने वाली है। उससे पहले राहुल गांधी के साथ सहयोगी दलों के नेताओं के बीच बातचीत में सीटों का मुद्दा सुलझ जाएगा। हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार सर है। सर, किस तरह से रैली की तैयारी हो रही है? रैली की तैयारी जोरों से हो रही है। विशेष रूप से हम लोग ये अलायंस, इंडिया अलायंस की ये रैली होने जा रही है। राहुल जी की सभा की समाप्ति हमारे चैत्य भूमि पे होगी। बाबा साहब को वंदन करके इसका समाप्ति के बाद में 17 तारीख को यहाँ पे 5:30-6 बजे रैली का आयोजन किया है। ये शिवतीर्थ ऐसा स्थल है कि पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में ये मैसेज जाने वाला ये स्थल है। इसलिए ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी
और आने वाले चुनाव का बिगुल भी इसी रैली से हम लोग बजाएंगे। सर, इंडिया लाइन्स की तो रैली है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो महाविकास अघाड़ी में जो चल रहा है उसके डिटेल जाएंगे। क्यों इतना डिले हो रहा है, कहाँ मामला फंसा हुआ है, कितनी सीटों पे कौन कौन पार्टी लड़ेगी सर? नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं युति होने के बाद में ही, हमारे युति का कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में ही हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे। सर, लेकिन युति के ऊपर क्यों डिपेंड है? उनकी अलग है, वो लोग अलग कर रहे हैं। वो तो ऐसे कहते हैं कि जो मोदी साहब कहेंगे वही होगा, तो आप आपस में क्या लड़ रहे हैं? तीनों विचार, तीनों पार्टी जो है हमारे साथ में, जो भी अलायंस पार्टनर है, हमारे में कोई ये नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है, और ना कोई हमारा एजेंडा एक ही है, संविधान को बचाना है। इस देश में डेमोक्रेसी में जो कोई खिलाफ में खड़ा होगा उसके खिलाफ में खड़ा होना। इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री रहे पद्माकर वल्वी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में आज पद्माकर वल्वी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बड़ी बात यह है कि पद्माकर वल्वी ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वल्वी नंदुरबार जिले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थे। नंदुरबार आदिवासी बहुल्य जिला है और यहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले लगा है। कांग्रेस नेता पद्माकर वल्वी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अशोक चौहान का बड़ा बयान सामने आया। अशोक चौहान ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में हैं उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। कई लोग बीजेपी में आने को तैयार हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कई और लोग बीजेपी में शामिल होंगे, यानी एक एक करके लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव नजदीक आते ही अभी और भी संख्या इन नेताओं की हो सकती है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे। लोगों में बहुत बड़ी अस्वस्थता है, लोग अपना फ्यूचर वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई भाजपा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई पार्टी है, काम करने का मौका है, देश का फ्यूचर है, और सबसे अहम बात है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व वहाँ उपलब्ध है। ये कई चीज़ें हैं जो आकर्षित करती है, इसलिए स्वाभाविक है कई लोग ये भाजपा में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस बीच महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 48 में से 34 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना के शिंदे गुट को 10 और एनसीपी के अजित पवार गुट को 4 सीटें मिलेंगी। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, वो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 10 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को दी जा सकती है, 4 सीट जो है वो अजित पवार गुट को मिल सकती है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो महायुति में क्या फॉर्मूला फाइनल हुआ है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते और बताते हैं कि आखिर किस फॉर्मूले पर एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी यहां पर 34 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट को 10 सीट मिल सकती है। एनसीपी के अजित पवार गुट को 4 सीटें दी जा सकती है। लोकसभा की कुल सीटें 48 है, बीजेपी 34 अपने पास रखेगी। ये फॉर्मूला वहां तय हुआ है। बड़ी खबर एक और महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटों के लिए बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच सहमति बनती दिख रही है। मुंबई में 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी और 1 पर शिवसेना लड़ सकती है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर यह फॉर्मूला लगभग फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है।